जय हिंद। देखिए, जात क्या है? व्हाट इज कास्ट? पुर्तगाली में कास्ट जो है शब्द ये आया है, अर्थात पुर्तगाल से शब्द आया है कास्ट। और वर्ण क्या है? वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था किसे कहते हैं? तो पुर्तगाली में जो शब्द आया है कास्ट, अर्थात पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। इस कास्ट का अगर हम अर्थ कहें तो इसे हम नस्ल या इसे हम रंग भी कह सकते हैं और इसे हम वर्ण भी कहते हैं। अर्थात कास्ट को वर्ण के नाम से भी जाना जाता है और वर्ण पूरी एक व्यवस्था थी, इसलिए इसे वर्ण व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। और मैं नस्ल और रंग भी कह सकता हूं। जैसे वेदों में, अगर वेदों की बात किया जाए तो वेद आप लोग जानते होंगे 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इन 4 प्रकार में प्रथम वेद ऋग्वेद है, दूसरा वेद सामवेद है, अथर्ववेद है तीसरा, और चौथा वेद यजुर्वेद है। अब जानते होंगे कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और संगीतों का वेद सामवेद कहते हैं और वेदों का वेद ऋग्वेद कहते हैं। तो वेदों के अनुसार देखा जाए, अगर कास्ट के बारे में जो है हम जात के बारे में देखा जाए तो वेदों में क्या कहा जा रहा है? अब क्योंकि वैदिक काल चला है, वेदों का क्या चला है? एक वैदिक काल चला है। इस वैदिक काल में इसका विभाजन किया गया है। तो वैदिक काल का विभाजन देखा जाए तो 2 प्रकार से किया गया है। और वैदिक काल का कार्यकाल बात करें तो वैदिक काल 2500 बीसी से 600 बीसी के टाइम का जो पीरियड रहा है, ये वैदिक काल के नाम से जाना गया। और इस वैदिक काल का 2 कालखंड है, एक है ऋग वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल को देखा जाए तो ये 2500 बीसी से 1000 बीसी रहा है। जो इसके काल है वो है एक ऋग वैदिक काल, जो आपका 2500 बीसी से 1000 बीसी रहा है, ये है ऋग वैदिक काल। और जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 बीसी से 600 बीसी रहा है, ये उत्तर वैदिक काल रहा है। तो जो ऋग वैदिक काल में जो जातियों की व्यवस्था बनाई थी, वर्ण की व्यवस्था बनाई गई थी अथवा वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, वो जात के जो व्यवस्था बनाई गई थी वो क्रम पर आधारित थी। अर्थात जो जो कर्म लोग करते थे उनके कर्मों के आधार पर जात की व्यवस्थाओं को समाहित किया गया था, अर्थात समायोजित किया गया था। ये जातियां जैसे भी थी वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर आधारित थी। और एक बहुत समझने वाली बात है कि जो जात व्यवस्था थी वो क्रम पर आधारित थी। ये बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि क्रम पर आधारित थी, कि जो जो क्रम करेगा उसका वैसे जात निर्धारण होगा। जैसे मनुस्मृति को ले लिया जाए या हम मनुस्मृति के अनुसार जात व्यवस्था को बताएं तो उसमें बताया गया कि ब्रह्मा जी के अनुसार जात व्यवस्था को बताया गया। तो जो ब्रह्मा जी का मुख है, मुख से जो उत्पत्ति हुई है वो ब्राह्मण की हुई है। ये मनुस्मृति के अनुसार है जो वर्ण व्यवस्था बनाया गया। और जो भुजाओं से जो निकला हुआ है वो क्षत्रिय बताया गया है। और जो पेट उदर अर्थात जो वैश्य हैं उनका बताया गया है, उनका उत्पत्ति बताया गया है। और जो शूद्र है वो पैर पर आधारित अर्थात पैर बताया गया है। और पैर का यहाँ अर्थ है कार्य करने वाला, अर्थात जो जो काम, जो इन तीनों को छोड़कर जो कार्य करेगा उनको शूद्र बताया गया है। जबकि अगर देखा जाए उत्तर वैदिक काल, ये दो वैदिक काल की बात है जो मनुस्मृति पर आधारित है। जो उत्तर वैदिक काल कहा जाए वो उत्तर वैदिक काल में गड़बड़ी ये हुई कि वो क्रम पर आधारित न रहकर कहां हो गया? जन्म पर आधारित रह गया। कि जो जिस जन्म में, जो जिस समाज में पैदा होगा उस आधार पर जात का निर्धारण किया जाएगा। ये उत्तर वैदिक काल में था, जिसका कार्यकाल 1000 बीसी से 600 बीसी रहा है। अब जात पर जो जात रहेगी जन्म पर आधारित हो गया, जन्मजात हो गया कि जो जिस वंश में पैदा हो जाए उसी वंश का हो जाएगा। मतलब ब्राह्मण वही हो जाएगा जो ब्राह्मण के घर पैदा हो जाएगा, क्षत्रिय वही होगा जो क्षत्रिय के घर पैदा हो जाएगा, वैश्य वही होगा जो वैश्य के घर पैदा हो जाएगा। ये उत्तर वैदिक काल में ये गड़बड़ी पाई गई। जबकि ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था। जो जो काम करता था, अर्थात जो पढ़ाने के योग्य था, जो है देश की सेवा कर सकता था वो क्षत्रिय कहलाता था, जो पढ़ाने योग्य था वो ब्राह्मण कहलाता था,
जो भी व्यापार करता था वो वैश्य कहलाता था, और जो ये तीनों नहीं कर पाते थे, जो नीचे जो करते थे वो शूद्र कहलाते था, जो कार्य करते थे इन दोनों को छोड़कर। ये हमारा भी वैदिक काल में था, उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं हुआ। तो जात की कोई फिलहाल हम बताएं कि जात की कोई परिभाषा, जात की कोई सटीक परिभाषा आज तक उपलब्ध नहीं है। लेकिन अब मैं एक विशेष प्रकार की बात बताने जा रहा हूं कि विशेष प्रकार की बातों में क्या हुआ कि जात की श्रेणी कैसे बांटेंगे हम। तो जात की श्रेणी विशेष प्रकार से बांटने जा रहे हैं। सामाजिक जाति जो आज देख रहे हो, राजनीतिक जातियां कैसे उत्पन्न हो गई, धार्मिक कैसे उत्पन्न हो गई, आर्थिक कैसे उत्पन्न हो गई, और मैं इससे विशेष बताऊंगा भी। सामाजिक मतलब समाज देखते हो आज के टाइम पर कोई कहता मैं पंडित हूँ, ठाकुर हूँ, वर्मा हूँ, यादव हूँ, लोध हूँ, जायसवाल हूँ, चौहान हूँ, पासी हूँ, पठान हूँ, ये जो जातियां हैं सामाजिक रूप से नहीं है, ये सामाजिक है। और राजनीति देखेंगे तो देखो राजनीति में कोई भी हो, वो बीजेपी का हो तो अगर जितने भी बीजेपी के सब लोग बीजेपी के मानते हैं, अगर कोई जो है सपा से तो सब लोग सपा को मानते हैं, एक राजनीति की जातियां हो गई। अगर कोई बीएसपी से है तो बीएसपी का सभी ज्यादा बीएसपी मानेगा, बीएसपी के जात को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रकार ये राजनीतिक हुई। धार्मिक में जैसे पूजा पाठ करने वाला एक विशेष होता है, जैसे सत्संग कोई करता है, कथावाचक कोई है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, तो देखो एक जातियां मानी जाती हैं। आर्थिक रूप से कोई बहुत बड़ा आदमी है तो जितने भी बहुत बड़े आदमी टेंडर देखो जो लेते हैं, टेंडर वाले सब एक होते हैं। डॉक्टर देखो बड़े डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, सभी एमबीबीएस डॉक्टर एक साथ अटैच होंगे, वो चाहे जो है धर्म के हो, चाहे जो जात के हो, लेकिन डॉक्टर की खुद एक नस्ल है, खुद एक जाति है। तो ये चीज समझना होगा। और एक हम विशेष प्रकार जा रहे हैं संज्ञा पर आधारित। इस पढ़ा होगा संज्ञा में जातवाचक संज्ञा। तो इस जातवाचक संज्ञा देखा होगा पहाड़, एक जातवाचक संज्ञा पहाड़ एक जाति है, नदी एक जात है, पर्वत एक जात है, चोटी एक जात है, मानव देखो एक जात है। इसे दानव ले जा गाय एक जात है, गाय की देखो तमाम वैरायटी होती है, तमाम जातियां होती हैं। भैंस ले जा, भैंस में तमाम वैरायटियां होती हैं, देखो भैंस की जातियां होती हैं। ये मुर्रा भैंस है, ये ऐसी भैंस है, गाय है, ये जर्सी है, ये देसी है, देखो उसमें भी तो जातियां हैं। पहाड़ देखो तमाम पहाड़ है दुनिया में, पहाड़ी की जातियां। इसी प्रकार संज्ञा पर आधारित भी समाज में देखो एक विशेष प्रकार की जातियां बन रही। कि अध्यापक है, अध्यापक चाहे जो वर्ग का हो, चाहे जो समाज का हो, लेकिन अध्यापक है तो अध्यापक फिर देखते होंगे अध्यापक सब एक होते हैं, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, सब अध्यापक एक। किसी के यहाँ शादी हो सभी अध्यापक एक रहेंगे। किसी कोई डॉक्टर है चाहे जो जातीय को हो, चाहे जो समाज का हो, सब जात डॉक्टर एक रहेंगे। तो ये जात जो है ये भी बन रही है। और जो बड़े आदमी देखो बड़े की अलग जातियां होती हैं। गरीब को देखो गरीब अलग, रिक्शा वाले के अलग एक जो है उसकी जात होगी, वो अलग एक बनाएगा। तो ये बहुत समझना होगा कि जात का जो आधारित जो है वो दिमाग से निकाल देना होगा कि जन्म पर आधारित होता है, कर्म पर आधारित होता है, ये दिमाग रखना होगा। तो हमारे चैनल को जरूर शेयर करिए। और बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।